जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एयर स्टडी क्लासेस में। दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं करंट अफेयर 2021। पिछले 6 मंथ में जो करंट अफेयर में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां हुई हैं, उन नियुक्तियों को इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। ये आपके करंट अफेयर जीआईसी लेक्चरर, प्रवक्ता परीक्षा, जूनियर एडेड हाई स्कूल एग्जाम, एएचसी आरओ ईआरओ जो इलाहाबाद हाईकोर्ट में आरओ ईआरओ की जो एग्ज़ाम होने वाला है, यूपी पीसीएस, एसएससी जीडी, लेखपाल, सुपर टेट एग्जाम, इन सभी में यहाँ से आपके 2 से 3 प्रश्न हर हाल में पूछे जाने हैं। तो आप यहाँ पे पूरे एक एक क्वेश्चन को आप देख लेंगे, एक एक टॉपिक को आप समझ लेंगे, अच्छे से पढ़ लेंगे, देख लेंगे, कॉपी पे लिख लेंगे, याद कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियाँ करंट अफेयर 2021। सबसे पहले बात करते हैं न्यायमूर्ति एनवी रमना की। तो न्यायमूर्ति एनवी रमना भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश सीजीआई नियुक्त किए गए हैं। एनवी रमना, इनका कार्यकाल 26 अगस्त 2022 तक रहेगा। ये भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं भारत के, इनको सीजीआई बोलते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना नियुक्त किए गए हैं। इनका कार्यकाल 26 अगस्त 2022 तक रहेगा। इसके पहले बात करें तो जो 47वें मुख्य न्यायाधीश थे वो शरद अरविंद बोबड़े थे, और 46वें मुख्य न्यायाधीश जो थे वो रंजन गोगोई थे। तो ये 48वें मुख्य न्यायाधीश हैं। सीजीआई 26 अगस्त 2022 तक इनका कार्यकाल रहेगा, न्यायमूर्ति एनवी रमना का। बात कर लेते हैं सुशील चंद्रा की। सुशील चंद्रा भारत के 24वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किए गए हैं। चुनाव आयोग में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। तो जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो वर्तमान में है भारत के, वो सुशील चंद्रा हैं। ये 24वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किए गए हैं। अन्य 2 चुनाव आयुक्त हैं, उनकी भी बात करेंगे आगे। बात कर लेते हैं अधीर रंजन चौधरी की। तो अधीर रंजन चौधरी लोक लेखा समिति के अध्यक्ष हैं। लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं। इसमें जो 15 सदस्य होते हैं ये लोकसभा से होते हैं, और 7 सदस्य जो होते हैं ये राज्यसभा से लिए जाते हैं। तो कुल 22 सदस्य होते हैं। लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष होता है, ये अध्यक्ष जो विपक्ष के नेता होते हैं लोकसभा में, वही लोक लेखा समिति के अध्यक्ष होते हैं। इनकी नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। तो अधीर रंजन चौधरी वर्तमान में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष हैं। बात कर लेते हैं अरुण कुमार मिश्रा की। तो अरुण कुमार मिश्रा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। कौवें क्रम के अध्यक्ष हैं? तो 8वें क्रम के अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 8वें क्रम के अध्यक्ष हैं अरुण कुमार मिश्रा। बात कर लेते हैं अनूप चंद्र पांडे की। ये भारत के नए चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए हैं। अन्य जो चुनाव आयुक्त हैं वो राजीव कुमार हैं। अभी हमने आपको पीछे बताया था कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त या भारत के मुख्य जो निर्वाचन आयुक्त हैं वो सुशील चंद्रा हैं। 48वें क्रम के मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किए गए हैं। तो अब 2 उनके साथ अन्य सहयोगी चुनाव आयुक्त भी होते हैं। तो इसमें जो पहले से राजीव कुमार थे और सुशील चंद्रा थे, सुशील चंद्रा को जब मुख्य निर्वाचन आयुक्त बना दिया गया तो उनकी जगह खाली हो गई। तो उनकी जगह पे अनूप चंद्र पांडे को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया। बात कर लेते हैं जगन्नाथ विद्याधर महापात्रा की। तो जगन्नाथ विद्याधर महापात्रा केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी के अध्यक्ष हैं। 3 महीने के लिए अतिरिक्त पदभार इनको दिया गया है। जगन्नाथ विद्याधर महापात्र ये केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी के अध्यक्ष के रूप में ये कार्यरत हैं। 3 महीने के लिए इनको अतिरिक्त प्रभार यहाँ पे दिया गया है। बात कर लेते हैं संजीव कुमार की। संजीव कुमार भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण एएआई के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। यहाँ पे संजीव कुमार, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण एएआई के नए अध्यक्ष कौन है? नए अध्यक्ष जो नियुक्त किए गए हैं वो संजीव कुमार नियुक्त किए गए हैं। यहाँ पे देख लेते हैं सुबोध कुमार जायसवाल, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको आप स्टार कर लीजिए। सुबोध कुमार जायसवाल ये भारत के केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के नए निदेशक नियुक्त किए गए हैं। तो पूछा जाएगा सीबीआई के नए निदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? तो आपका जवाब होगा सुबोध कुमार जायसवाल। ये स्टार कर लीजिए। ये क्वेश्चन आने की आपकी यहाँ पर 90% उम्मीद बनी हुई है। आगे बात कर लेते हैं सिद्धार्थ मोहंती की। तो सिद्धार्थ मोहंती भारतीय जीवन बीमा निगम एलआईसी के प्रबंध निदेशक नियुक्त किए गए हैं। एलआईसी के जो प्रबंध निदेशक, नए प्रबंध निदेशक नियुक्त किए गए हैं वो हैं सिद्धार्थ मोहंती। कुलदीप सिंह की बात कर लेते हैं। तो कुलदीप सिंह केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के नए महानिदेशक के पद पे नियुक्त किए गए हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ भी आप स्टार कर लेंगे। यहाँ पे ये क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना है कि कुलदीप सिंह
केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के नए महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। बात कर लेते हैं MA गणपत की। तो MA गणपत राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG के नए महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। NSG के महानिदेशक कौन है? तो इस समय जो NSG के महानिदेशक हैं वो MA गणपति हैं। आप इन्हें याद कर लेंगे। NSG पूरा नाम राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड। इसके नए महानिदेशक या महानिदेशक के पद पे कौन कार्यरत है? तो वो है MA गणपत। आगे बात कर लेते हैं SN सुब्रमण्यन की। तो SN सुब्रमण्यन जो है ये राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद नेशनल सेफ्टी काउंसिल के अध्यक्ष हैं। ये SN सुब्रमण्यन आप देख लेंगे। नेशनल सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष कौन है? तो आप बताएंगे SN सुब्रमण्यन। आगे बात कर लेते हैं हिमा दास की। तो अभी हाल ही में आपने करंट अफेयर में पढ़ा है, हिमा दास को असम के DSP के पद के लिए नियुक्त किया गया है। इन्हें डिंग एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि डिंग एक्सप्रेस के नाम से किसे जाना जाता है? तो आपका सही जवाब होगा हिमा दास को जाना जाता है। हिमा दास असम के DSP के पद पे ये नियुक्त की गई हैं। बात कर लेते हैं रेखा M मेनन की। ये नेस्कॉम की पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त की गई हैं। नेस्कॉम की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो रेखा M मेनन बनी है। ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ भी आप इसको स्टार कर लेंगे। नेस्कॉम की पहली महिला अध्यक्ष कौन अपॉइंट की गई हैं? तो आपका सही जवाब होगा रेखा M मेनन नियुक्त की गई हैं। आगे बात कर लेते हैं विनीत अग्रवाल की। वाणिज्य एवं उद्योग मंडल एसोचैम इंडिया के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो सही जवाब होगा विनीत अग्रवाल को एसोचैम इंडिया का नया अध्यक्ष अपॉइंट किया गया है, नया अध्यक्ष इनको बनाया गया है। बात कर लेते हैं अजय सिंह की। ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस बार, आप इसको देख लेंगे, इसको याद कर लेंगे, लिख लेंगे। अजय सिंह भारतीय मुक्केबाज संघ के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। भारतीय मुक्केबाज संघ के अध्यक्ष बनाए गए हैं अजय सिंह। बात कर लेते हैं सोमा मंडल की। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस बार, लगभग 99% उम्मीद है कि इस बार GIC में या UPPCS में या जूनियर एडेड एग्जाम में यह क्वेश्चन आ सकता है। यह क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना बनी हुई है। सोमा मंडल आप यहाँ स्टार कर लेंगे। सोमा मंडल भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड SAIL की अध्यक्ष नियुक्त की गई है। स्टैंडिंग काउंसिलिंग ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज स्कोप की भी अध्यक्ष है सोमा मंडल। तो सोमा मंडल का कार्यभार 2 जगह पर है। पहला, भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड SAIL के अध्यक्ष के तौर पे कार्य कर रही हैं, और दूसरा स्टैंडिंग काउंसिल ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज स्कोप के अध्यक्ष के पद पे कार्य कर रही हैं। बात कर लेते हैं आयशा अजीज की। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ भी आप स्टार करेंगे। आयशा अजीज भारत की सबसे युवा महिला पायलट बनी है। कितने उम्र में बनी है? तो 25 वर्ष की उम्र में ये भारत की सबसे युवा महिला पायलट बनी है। कहाँ की रहने वाली है? जम्मू कश्मीर की रहने वाली है। तो जम्मू कश्मीर की आयशा अजीज भारत की सबसे युवा महिला पायलट नियुक्त की गई है। 25 वर्ष की उम्र में ये सबसे युवा महिला पायलट बनी है। जम्मू कश्मीर इनका घर है। आगे बात कर लेते हैं आतिश चंद्र की। तो आतिश चंद्र भारतीय खाद्य निगम FCI के नए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक नियुक्त किए गए हैं। FCI जिसको बोलते हैं फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, तो इसके भारतीय खाद्य निगम के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बनाए गए हैं आतिश चंद्र। बात कर लेते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे की। तो मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा के विपक्ष के नेता नियुक्त किए गए हैं। आप जानते हैं राज्यसभा में कांग्रेस के राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आज़ाद थे। तो गुलाम नबी आज़ाद ने इस्तीफा देते हुए और राजनीति से उन्होंने संन्यास ले लिया। तो राज्यसभा के विपक्ष के नेता के रूप में मल्लिकार्जुन खड़गे को नियुक्त किया गया है। ये कांग्रेस के नेता हैं, इन्हें राज्यसभा में विपक्ष का नेता बनाया गया है। आगे बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां की। तो अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियों में देखेंगे रणजीत सिंह दिसाले की। तो रणजीत सिंह दिसाले विश्व बैंक के शिक्षा सलाहकार नियुक्त किए गए हैं। जून 2021 से जून 2024 तक इनका कार्यभार होगा, इनका कार्यकाल होगा। जून 2021 से जून 2024 तक ये काम करेंगे विश्व बैंक के शिक्षा सलाहकार के पद पे। यहाँ पे ये महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। इन्होंने ग्लोबल टीचर प्राइज़ 2020 को इन्होंने जीता है। तो आप देख लेंगे, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे स्टार लगा लेंगे। यहाँ भी रणजीत सिंह दिसाले, अभी ये क्वेश्चन आपसे पूछा भी गया था रणजीत सिंह दिसाले का, तो देख लेंगे रणजीत सिंह दिसाले विश्व बैंक के शिक्षा सलाहकार नियुक्त किए गए हैं। जून 2021 से जून 2024 तक इनका कार्यकाल रहने वाला है। ये महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। इन्होंने ग्लोबल टीचर प्राइज़
20 भी जीता है। आगे बात कर लेते हैं अब्दुल्ला शाहिद की। तो अब्दुल्ला शाहिद संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। अब्दुल्ला शाहिद मालदीव के विदेश मंत्री हैं और ये संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र के अध्यक्ष भी नियुक्त किए गए हैं। बात कर लेते हैं नरेंद्र बन्ना की। तो नरेंद्र बन्ना अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष कौन अपॉइंट किए गए हैं? तो सही जवाब होगा नरेंद्र बन्ना। नरेंद्र बन्ना जो है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। बात कर लेते हैं डॉक्टर अजय माथुर की। ये अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस के महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस के महानिदेशक कौन बने हैं? डॉक्टर अजय माथुर। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो हेडक्वार्टर है वो हरियाणा के गुरुग्राम में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। बात कर लेते हैं नगोजी ओंकोजो एबियला की। तो ये विश्व व्यापार संगठन की महानिदेशक अपॉइंट की गई हैं। साथ में पहली महिला एवं पहली अफ्रीकी नाइजीरिया की महानिदेशक नियुक्त की गई हैं। तो विश्व व्यापार संगठन की पहली महिला जो महानिदेशक नियुक्त की गई हैं वो नगोजी ओंकोजो एबियला है। इसके साथ साथ ये नाइजीरिया की भी पहली अफ्रीकी नाइजीरिया की, इसके साथ ये पहली अफ्रीकी नाइजीरिया की महानिदेशक भी नियुक्त की गई हैं नगोजी ओंकोजो एबियला। तो आप इसे देख लेंगे, ये इंपॉर्टेंट भी है, आप इसको स्टार भी कर लेंगे, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे कुछ और भी बात कर लेते हैं जो प्रमुख राष्ट्राध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। तो एशिया में देख लेते हैं मंगोलिया के राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं उखना सुरेलसुख ये मंगोलिया के राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं। इजराइल के जो नए राष्ट्रपति बने हैं इसाक हर्जोग बने हैं और प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट नियुक्त किए गए हैं। आगे बात कर लेते हैं सीरिया की। तो सीरिया के जो राष्ट्रपति बने हैं वो बशर अल असद चौथी बार सीरिया के राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं। वहीं पे वियतनाम की बात करें तो वियतनाम के प्रधानमंत्री फोम मिन चिन बने हैं और राष्ट्रपति गुएन जुआन फुक बने हैं। बात कर लेते हैं किर्गिस्तान की। तो किर्गिस्तान के राष्ट्रपति बने हैं सदीर जापारोव। ईरान की बात करते हैं तो ईरान के राष्ट्रपति नए जो राष्ट्रपति ईरान के निर्वाचित हुए हैं वो इब्राहिम रईसी ईरान के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। यूरोप में बात कर लेते हैं तो यूरोप में नीदरलैंड की प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो मार्क रूटे बने हैं। स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री एडवार्ड हेगर नियुक्त किए गए हैं। कोसोवो के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो राष्ट्रपति ओजोसा उस्मानी कोसोवो के राष्ट्रपति बने हैं। बात कर लेते हैं इटली के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो मारियो द्रागी इटली के प्रधानमंत्री निर्वाचित हुए हैं। जॉर्जिया के प्रधानमंत्री इराकली गरीबासिली नियुक्त हुए हैं। वहीं पे पुर्तगाल के जो राष्ट्रपति बने हैं वो मार्सेलो रेवेलो डी सोसा पुर्तगाल के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। तो ये आप देखें कि जितने इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां हुई हैं, निर्वाचन हुआ है, उसके बारे में आपको यहाँ पे बताया गया। यहाँ से 1 से 2 प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। जो भी आपका एग्जाम आगामी होने वाला है, बड़ी परीक्षा है, जूनियर एडेड की परीक्षा है, सुपर टेट की परीक्षा है, वहीं पर आपकी RO इलाहाबाद हाईकोर्ट में RO की परीक्षा है, GIC लेक्चरर की परीक्षा होगी, UP PCS, इन सभी परीक्षाओं में यहाँ से 1 से 2 प्रश्न आपके बनेंगे, श्योर है। तो आप इसे कॉपी में लिख लेंगे, रिवाइज कर लेंगे। एग्जाम से पहले आप इसको एक बार ज़रूर देखेंगे, जिससे आपके एग्जाम में यहाँ से आने वाले 1 से 2 प्रश्न जो भी बनेंगे वो गलत नहीं होंगे। इसी तरह से और भी लेटेस्ट अपडेट करंट अफेयर से रिलेटेड और भी स्टडी मटेरियल्स चैनल के माध्यम से आपको दी जाती है, जिससे आपकी तैयारी में पूरी हेल्प होती है। तो चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा ये वीडियो आपको। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, शुक्रिया।